हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कौंच बीज के बारे में बताने वाली हूँ कि कौंच जो बीज है वो क्या होता है और इसका शोधन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो कौंच बीज है ये सामने है हमारे। तो ये जो कौंच बीज है इसको हिंदी में केवांच बोलते हैं और इसको संस्कृत में कपी कच्चू बोलते हैं। ठीक है, तो कपी कच्चू इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये बीज है ये एक फली के अंदर होता है। उस फली के अंदर 5 से 6 बीज होते हैं और उस फली के ऊपर एक छोटे छोटे रोम, मतलब कुछ बाल जैसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसके ऊपर। उसकी वजह से वो जो बॉडी को जब टच करते हैं तो उसकी वजह से खुजली शुरू हो जाती है शरीर में, इसलिए इसको कपी कच्चू बोलते हैं। ठीक है, इसको कंडूरा भी बोलते हैं क्योंकि ये शरीर पर कंडू मतलब इचिंग पैदा करता है लगने से। इसको मरकटी बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे वानर है, वानर के ऊपर जैसे छोटे छोटे रोम होते हैं, हेयर्स होते हैं, वैसे ही इसकी फली के ऊपर भी छोटे छोटे हेयर्स और रोम होते हैं। इसको आत्मगुप्ता भी बोलते हैं क्योंकि ये जो इसके ऊपर जो रोम होते हैं फली के ऊपर, तो ये उसके उस रोम की वजह से ये स्वयं सुरक्षित रहता है इसके अंदर, ये जो बीज होता है, इसलिए इसको आत्मगुप्ता बोलते हैं। तो देखिए इसकी बेल होती है और इसकी जो फली होती है वो सेम की फली जैसी होती है। ये जो बेल है ये वर्षा ऋतु में उत्पन्न होती है। इस पर फली लगती है इस बेल के ऊपर, और फली के ऊपर बहुत सारे रोम होते हैं। ठीक है, और जो सूखने के बाद में इस फली से बीज निकलता है, जो ये वाला बीज है। ठीक है, एक फली में लगभग 5 से 6 बीज निकलते हैं। इसी को ही कौंच बीज कहते हैं। इसकी जो फली है इसकी सब्जी में और अचार में भी उपयोग किया जाता है और ये भारत में लगभग सभी जगह पर पाया जाता है। इसकी जो ये बेल है, लेकिन जो ज़्यादा जो गर्म एरिया है उसमें ये ज़्यादा मिलती है। अब इसके हम भेद की बात करेंगे तो देखो आपको दो तरह का ये दिखाई दे रहा है, एक तो ये है काला और एक ये सफ़ेद है। तो इसको बोलते हैं ये कृष्ण कौंच बीज और ये है सफ़ेद कौंच बीज। ठीक है, उसके बाद में अब आज का जो मेन हमारा जो है इसका हम शोधन कैसे करते हैं। ठीक, तो कौंच बीज के शोधन के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सफ़ेद कौंच बीज। तो सबसे पहले शोधन से पहले जो कौंच बीज है ये हमने 200 ग्राम की मात्रा में लिए हैं। और एक बार सबसे पहले इसमें ये देख लेंगे कि कोई छोटे मोटा कोई कंकर या कोई पत्थर तो इसमें नहीं है, वो निकाल लेंगे। फिर एक बार कौंच बीज को पानी से धो लेंगे। तो पानी से धोने से कभी कभार कुछ हल्के जो वेट में हल्के होते हैं और कुछ कटे पटे जो कौंच बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं पानी में तैर कर, उनको निकाल देंगे। और जो पानी में जो डूबे हुए जो कौंच बीज है उनको ही हम शोधन के लिए लेंगे। तो शोधन के लिए जितने हमने कौंच बीज लिए हैं उससे लगभग दोगुनी मात्रा के अंदर गाय का दूध हमें लेना है और उसमें कौंच बीज को डालकर हमें उबालना है। तो उबालते उबालते जो इसके ऊपर जो ये पतली जो लेयर जो झिल्ली की जो मैं बात कर रही थी ये एकदम से ऐसे फूल जाती है, तब तक आपको इसको दूध में उबालना है। ठीक है, मतलब जो कौंच बीज है इसके ऊपर की जो ये झुर्री है ये ख़त्म हो जाएगी और ये फूल जाएगा, तो आपको इसको गैस को बंद कर देना है। और गैस को बंद करने के बाद में ये जो ऊपर की जो लेयर जो झिल्ली है इसको उतार लेना है और जो अंदर जो कौंच बीज है उसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद एक बार इसको पानी से फिर से वॉश कर लेंगे और इसको धूप में सुखा देंगे। छाया में भी सुखा सकते हैं, लेकिन छाया में सुखाने से ये कभी कभार इसमें थोड़ा फंगस लग जाती है, तो उसको हमें 2-3 बार दिन में एक बार संभालना उसको ज़रूरी है। और अच्छा ये है कि आप उसको धूप में सुखा लें। ठीक है, तो जो कौंच बीज है इसको मीडियम फ्लेम पर ही इसको उबालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ अगर आँच पर अगर इसको उबालेंगे तो जो दूध है वो बहुत जल्दी जल जाता है और ये ठीक से उबलते नहीं हैं। तो मीडियम जो फ्लेम है उस पर लगभग 1 से 2 घंटे में जो कौंच बीज है ये अच्छे से फूल जाते हैं। जो कौंच जो बीज है ये गुण में गुरु और स्निग्ध होते हैं और इसका जो रस है वो मधुर और तिक्त होता है। और इसका जो वीर्य है, जो इसकी तासीर है वो उष्ण होती है, मतलब गर्म होती है, और इसका विपाक मधुर होता है। इसके उपयोग जो है, तो जो कौंच जो बीज है ये मेल इनफर्टिलिटी के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। ये शुक्राणु की वृद्धि करता है और जो शीघ्र पतन और जो इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर जो कौंच जो बीज है इसका बहुत ही अच्छा
इसमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर नहीं दिया जाता। फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है और इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो कष्ट आर्तव है, जो डिसमेनोरिया की जो प्रॉब्लम है, तो उसमें भी जो कॉन्च है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कॉन्च है ये शरीर के बल को बढ़ाता है। जो बहुत ही कमज़ोर और जो दुर्बल जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्च है वो बहुत अच्छा काम करता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और जो वृद्धावस्था के अंदर जो वात जो रोग हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके अंदर भी जो कॉन्च है वो बहुत अच्छा काम करता है। और जो यूरिन में जो रुकावट हो जाती है उसमें भी जो कॉन्च है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो कॉन्च है इसके कई योग बनाए जाते हैं, जैसे वानरी गुटी का कॉन्च पाक। मीन्स जो कॉन्च है इसका सिंपली चूर्ण बनाकर भी दिया जाता है, कॉन्च पाक बनाकर भी दिया जाता है और वानरी गुटिका बनाकर भी इसको दिया जाता है। अगर मात्रा की बात करें इसकी, तो जो कॉन्च का जो चूर्ण है उसको 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। वानरी जो गुटिका है उसको 1 से 2 गोली लेनी चाहिए। और जो कॉन्च पाक है, कॉन्च पाक की जो शास्त्रों में जो मात्रा बताई है वो 24 ग्राम बताई है। लेकिन जो आजकल डाइजेशन के अकॉर्डिंग और जो लोगों का जो आजकल जो डाइजेशन जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आजकल इसको 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ही दिया जाता है। जो कॉन्च है इसको बहुत लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये पित्त को बढ़ाता है। और जो कॉन्च के जो बीज है वो मेनली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन साथ ही इसका मूल जो इसकी जड़ है और जो इसका रोम है, जो मैंने बताया था जो फली के ऊपर एक रोम जा रहता है, जो हेरी जो स्ट्रक्चर रहता है, वो भी उपयोग में लाया जाता है। जो कॉन्च है इसको खाने से पहले लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन कभी कभार जो खाली पेट है उसमें इससे एसिडिटी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको खाने के बाद में भी लिया जा सकता है। जो कॉन्च जो है इसका जो उपयोग है वो हम जर्नली 30 से 40 साल के बाद ही बताते हैं करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो शरीर है उसमें नेचुरल पावर होती है। लेकिन आजकल टाइम के हिसाब से, जैसे आजकल खान पान के हिसाब से जो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो टाइम से पहले ही हो जाती है। तकरीबन 20, 22, 25 साल पर भी आजकल मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स खूब आते हैं, तो उसमें भी दिया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 30-40 साल से पहले कॉन्च को हम उपयोग नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी जानकारी थी कॉन्च बीज के बारे में और कॉन्च के बारे में आप बोल सकते हो। कॉन्च बीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कॉन्च है इसका जो जर्नली जो इसका जो पार्ट यूज़ करते हैं वो इसका बीज ही यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।